बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है और उसके बाद अगर कोई मैं बहुत अर्ली कहना हो जाएगा ये बाबर आजम है, नहीं, बाबर आजम की एक क्लास है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है। उसको टाइम लगा तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट कुदरती तौर पे आई है और बड़ा फेयरलेस। और दूसरी बात ये बैट बॉल को कोशिश करता है उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। हर रोज की तरह आज भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रन्स की बरसात होती रही, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 39 ओवर्स और एक गेंद के खेल में मजमूई तौर पर 41 चौके और 32 छक्के लगे और बैट्समैनों ने बॉलर्स को डोमिनेट किया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने एक बड़ा हदफ उबूर किया और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। इस मैच पर यह तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। हर रोज की तरह अपनी राय का इजहार करते हैं। खुर्रम, आज क्या हुआ? रन्स, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बड़ी कमजोर नजर आ रही है। हम समझ रहे थे वहाब रियाज जिनकी सबसे ज्यादा विकेटें इस टूर्नामेंट में, उनके अलावा और बाकी बॉलर्स भी बुझे बुझे नजर आए और इतना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया मुल्तान सुल्तान्स ने, क्या कहेंगे? थोड़ा सा पैनिक बटन दबा हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप बेसिक देखें, बैट्समैन की भी बॉलर की भी बेसिक होती है। अगर आप बेसिक से हट जाते हैं ना तो फिर ऐसे ही होता है, ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है, दोनों तरफ बॉल हो रही है, पीछे बॉल हो रही है या बिल्कुल आगे बैट के नीचे। क्योंकि देखें 250 रन कोई टीम चेस करने उतरेगी तो वो आपको सिंगल डबल तो करेगी नहीं, आप पे अटैक तो करेगी ना। तो उस चीज़ का प्लान होता है, कुछ चेंज ऑफ पेस होते हैं, कुछ वैरायटी होती है। दूसरी बात यह है कि इनके खिलाफ दोनों दफ़ा बड़ा चेस हुआ। इसकी बेसिक वजह ये, इन्होंने जो बॉलिंग जिस एरिया में की है, या तो बिल्कुल फुलर लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ, फिर बॉडी से बाहर की है। जो T20 की बेसिक है, आप विद इन स्टम्प बॉडी में बॉल करें, आपको अच्छे एरियाज को हिट करें, खासतौर बोलते हैं हार्ड लेंथ को हिट करें। इन्होंने दोनों के ऊपर से एक अच्छी जो इनके जो मेन जिसपे ये रिलाय कर रहे थे मुजीब, उन्होंने बहुत तेज बॉलिंग की है। उनको जब मार लगी ना तो बिल्कुल पैनिक बटन दब गया कि एक हमारे पास एक वेपन था उसको भी मार लगी। जिस तरह पोलार्ड ने उसको उस पर अटैक किया और उसने और बल्कि बॉल का पेस स्लो करना चाहिए, उल्टा वो और तेज बॉल कर रहे थे जिससे बैट पे और अच्छा बॉल आ रहा था। तो वही वाली बात के मिस्टेक्स जो कम कर रहा है इस तरह की क्रिकेट में वो जीत रहा है। अच्छा, 121 रन किए रायली रॉसो ने सिर्फ 51 गेंदों पर, 12 चौके 8 छक्के और उन्होंने सेंचुरी बनाई। कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़कर वो मुल्तान सुल्तान में आए हैं और आज जो उन्होंने इनिंग्स खेली, नाकाबिले फरामोश इनिंग्स थी। नो डाउट वो ऐसा प्लेयर था, वो पहली बार तो रिलीज करने वाला प्लेयर ही नहीं था। वो हमारे दोस्त यार हैं सारे, और जब भी बात होती है बोलते हैं हमसे ये एक मिस्टेक हुई है कि ये रिलीज हुआ और बड़ा फायदेमंद और डेंजरस प्लेयर था किसी भी टीम के खिलाफ थ्रेट के तौर पे। मगर वही वाली बात है कि आप पिक एंड चूज करते हैं तो ये चीजें हो जाती हैं, ये एक टीम का हिस्सा है, गेम का हिस्सा है। मगर ओवरऑल देखा जाए ना कि अगर आप पे कोई अटैक कर रहा हो तो आप क्या करते हैं, आप उसका डिफेंस का कुछ तो सोच के आते हैं ना। मुझे ऐसा लगा दोनों मैचों में मादरत के साथ ज़ल्मी के पास कोई प्लान नहीं था। जब आप बिना प्लान के जब ग्राउंड के अंदर होते हैं और आप पे इस तरह की बैटिंग तो छोड़ें तो गोलाबारी हो रही थी, तो आप पैनिक होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा, कोई बॉलर करीब नहीं आ रहा, सीनियर प्लेयर दूर दूर हुए हुए, कैप्टन ग्राउंड से बाहर था, जो कर रहा था उसके हाथ में पर्चा था, पता नहीं ला मौला उसको लिख के दिए हुए थे कि ये वाले बॉलर इस ओवर में करेंगे, क्या था। फिर वो डैरेन समी बाउंड्री पे आके उसको बता रहा है कि इससे करवाओ। बड़ा अजीब सी सिचुएशन थी आज ग्राउंड में ना, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये डिसीजन सही था टॉम कोलर कैडमोर से कप्तानी कराने का? वहाब रियाज माजी में कप्तानी कर चुके हैं पेशावर ज़ल्मी। सर मैं श्योर हूँ इस चीज को कि वहाब को इन्होंने ऑफर की होगी, उसने मना किया होगा। क्योंकि देखिए आप एक बंदे को कप्तानी से हटाएंगे और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एक सडनली एक हादसे के बाद या एक सडन एक चीज हुई, आप उसको ऑफर करेंगे तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? सही। और ये मैं श्योर हूँ इस चीज पे कि उसको ऑफर हुई होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक सीनियर कैप्टन है और आपने कैडमोर को ऑफर कर दी स्ट्रेट अवे। हाँ, शायद उसने मना कर दिया होगा कि मैं अपनी बॉलिंग पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, तो इसलिए कैडमोर को दी। लेकिन थिंक टैंक क्या कर रहा है? इंजमाम उल हक, डैरन सेमी, मोहम्मद अकरम, काफी बड़े बड़े नाम है उनके पास। सर देखें, थिंक टैंक ने बैटिंग में चेंजिंग की, बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग की, टीम में चेंजिंग की, रिजल्ट बेहतर होना शुरू हुए। मगर टीम की जो स्ट्रेटेजी बनती है ना, वो जीरो थी। अगर आप पिछले मैच से भी नहीं सीखे कि आपने क्या ऐसा गलत किया जिसकी वजह से आपकी टीम ने 242 चेस करवा दिए, आज तो ये होना था। और इनके लिए आखिरी मैच इतना वाइटल है, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि कोयटा अगर कल जीतती है मैच
तो इनके पास से बॉल चली जाएगी, फिर इनको सही। लाजमी मैच जीतना है, क्योंकि जब जीतते हैं तो नेट रन रेट अच्छा होता है। सही। तो आज ये मैच हारे, इनका नेट रन रेट भी गिरा है। हाँ। तो बहुत सारे सवालात हैं जो ठीक। कल के मैच पे डिपेंड करते हैं। साइम अयूब की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? उसने हर एक की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कराई, जिस तरह से वो फियरलेस बैटिंग कर रहा है, दिलेराना अंदाज से। सर मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसा प्लेयर बड़े टाइम के बाद आया है, इसको बोर्ड को चाहिए टेक केयर करे, इस पे हाथ रखे, क्योंकि देखें बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है, और उसके बाद अगर कोई मैं बहुत अर्ली कहना हो जाएगा ये बाबर आजम है, नहीं, बाबर आजम की एक क्लास है, वो वर्ल्ड नंबर 1 है, उसको टाइम लगा, तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट कुदरती तौर पे आई है और बड़ा फेयरलेस। और दूसरी बात ये बैट बॉल को कोशिश करता है उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं कि कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं 49 पे ओनली 50 कर लूं, 100 के करीब हूं, 20 रन है, मैं 20 रन आराम से कर लूं। उसमें ये चीज नहीं देखी, वो जिसको बोलते हैं सेल्फिशनेस। तो प्लेयर अच्छा है, इसको थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत है, और कोशिश करें कि टीम के साथ अटैच करें तो ज्यादा बंदा जल्दी लर्न करता है। आखिरी सवाल, अब तो लाहौर कलंदर्स तो टॉप पर है, लेकिन इस कामयाबी के बाद अब मुल्तान सुल्तान्स की पोजीशन भी बेहतर हो गई है। अब स्ट्रगल कौन करेगा? आपको लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके अलावा जो है वो पेशावर ज़ल्मी? नहीं, देखें कल का मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कल मुल्तान जीतती है अच्छे रन रेट से, कोयटा से अगर जीतती है तो वो सेकंड पे आ जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच जीतना लाजमी हो जाएगा, और अगर कल कोयटा जीतता है तो जल्मी को आखिरी मैच लाजमी जीतना हो जाएगा, और अगर कल कोयटा हारता है तो वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बहुत सारी इफ एंड बट पे चीजें रुकी हुई हैं, और ये चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये टूर्नामेंट के जो आखिरी मैचेस होंगे उनमें ये चीज देखने को आएगी। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।